तो सप्रेम नमस्कार मित्रों, अन्य दिनों की भांति आपका स्वागत है इस विन टुडे में। आज का शीर्षक होगा वी इन टुडे, चर्चा कबीर के। आपको सर्वविदित है, इतिहास भी खूब गाथा गाई है कि सन 1455 में एक महाकवि क्रांतिवीर सपूत को इस धरती ने गोद ली थी, जिनका गोद काशी था। और वे जो कुछ दुनिया वालों के सामने रखे, उनका मुख्य उद्देश्य था लोक शिक्षा। आवश्यकता क्यों हुई? तो वह वक्त, वह समय काफ़ी रूढ़िवाद में, पाखंडवाद में, छुआछूत से समय गुजर रहा था। हमारे बीच में जाति, धर्म और मजहबों की खाई थी, और ऐसे आपातकालीन स्थिति में और काशी जैसे विद्वानों के गढ़ में इनको आना भी एक चुनौती थी। जन्म कैसे हुई, इतिहास पीछे है। बालकाल जैसा गुजरा वहाँ के लोगों की नज़र में है, और जब अपने होश हवास में आए तो वैसे तो क्या कहा जाए, कहने में कुछ संकोच होती है। हम लोग 6वीं क्लास में पढ़े थे, कागज कलम छुयो नहीं, मसी गयो नहीं हाथ, चारों युग की वार्ता मुख ही जनावत बात। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, कागज कलम नहीं छुआ हाथ से, तो फिर काशी उस समय में एक ऐसे शहर थे गंगा नदी के किनारे, जो देश विदेशों के लोग आते थे, और वो अपने चेतना के आधार पर उन देश विदेशों के लोग से हिले मिले जुले और उनकी संस्कृति को परख पाए। और हमारे इस भारत में कहाँ खाई थी, कहाँ ऊंच नीच थी, कहाँ छुआछूत था, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया। और ये चोट सबको नहीं लगी, ये चोट किन किन को लगी, तो धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ में लीन राजा एवं महाराजाओं को। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 1455 में जो संत कबीर काशी की धरती पर आए, तो उस समय में 2 राजधानी थी, एक झूसी और एक दिल्ली। और ये दोनों राजधानी थी लोधी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोधी का। और सिकंदर लोधी के या मंत्री कहें या राज पुरोहित कहें, तकी नाम का एक शेख था, शेख तकी। तो मुगलों ने जो कुचला मेरे देश को, इसकी चोट तो बहुतों को है। आज इतिहास हो, राजनेता हो, इनके दर्द को अभी भूल भी नहीं पाए। तो एक कबीर ने याद किया, कौन सी बड़ी बात, इनकी लोक शिक्षाओं को देख करके शेख तकी ने क्लेम किया। कहाँ? राजदरबार में, जहाँ पनाह ये काशी में एक साधु आया है और वह धर्म का उल्टा उपदेश दे रहा है, धर्म का उल्टा उपदेश दे रहा है। ज़रा सा विचार करें, उस समय में मुगल वंश इस्लाम धर्म को मानते थे, कुछ ईसाई धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। हमने जो 4-5 नाम लिया उसमें से धर्म एक भी नहीं है। धर्म शब्द का परिभाषा इससे भिन्न होता है। क्या? धारण करने योग्य वस्तुओं को हम धर्म कहते हैं। और आप विचार करें, धारण करने के योग्य वस्तुएं आप में क्या है?
शील है, संतोष है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, प्रकाश है, ज्ञान है, परोपकार है, ये वस्तु धारण करने के योग्य है। इससे मेरे अंदर में किसी भी प्रकार का कब्ज पैदा नहीं होगा। परिहार्य क्या है? चोरी है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, झूठ है, कपट है, विवाद है, ये सब त्यागने की चीज़ है। और दया, क्षमा, प्रेम, विज्ञान धारण करने के योग वस्तु हैं। यही लोक शिक्षा कबीर देते थे। और शेख तकी को ये बातें जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? तो देखिए, एक बहुत बड़ी सभा जहाँ लगी हुई है, उसी सभाओं में अगर सभा के सबसे सीनियर लोग कहने के लिए, करने के लिए नहीं, उनको एक चीज़ की खींच होती है। क्या होती है? कि ये कहीं हमसे अच्छा कला न प्रदर्शित करके चला जाए, ये खोट उसके दिल में छिपी हुई होती है। यही खोट था शेख तकी के दिल में। काहे? तो वो तो मंत्री भी था और सिकंदर लोदी के गुरु भी थे, दोनों कुड़ी को खाते थे वो। तो इनको हुआ कि आए दिन कल मेरा कहीं पोल न खोल दे। काहे? तो कबीर की बातें बहुत कटु होती थी, चाहे राजा हो या महाराजा, बड़े हो या छोटे, इनको कहने में कोई संकोच नहीं रहा। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रहा हूँ आपने, चलो हमारे साथ। शब्द का अर्थ अलग मत लीजिएगा, आपके गांव में आग लगाने के लिए नहीं बोला। उनको कहने का ये मतलब है कि अगर तुम में त्याग तपस्या की भावना है तो तुम मेरे साथ हो। अगर तुम में ज़्यादा स्वार्थ है निजी, तो फिर तो इस पगडंडी पे नहीं चल पाओगे। ऐसी दशाओं में शेख तकी ने जो अनुभव किया, राज दरबार में जाके शिकायत किया, हजूर देखिए एक विधर्मी है काशी में, वो धर्म का उल्टा उपदेश देता है। लोधी की तरफ से एक बुलाहट आई और कबीर वहाँ पहुँचे, हाजिर हुए। इनसे बादशाह पूछा, क्या कबीर, ये शेख तकी ने जो तुम्हारा कुछ कंप्लेन किया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो कबीर का खरा जवाब था, जहाँ पनाह हिंदू कहे मोहे राम प्यारो, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम काहू नहीं जाना। गांव में भी आपने सुना होगा, एक आदमी का नाम और उपनाम भी होता है। जैसे एक ही आदमी का नाम ढोड़ाई मंगड़ू है, किसी ने ढोड़ाई कह के पुकारा, किसी ने मंगड़ू कह के पुकारा। अब सवाल आई कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारो, अब तुर्क कहे रहीमाना, वस्तु एक ही है, दो तो है नहीं। आपस में दो लड़ी मुए, मरम काहू नहीं जाना। अगर इस बात को वह समझे कि मेरे ही बाप का दो नाम है, तो किस नाम को वह गाली देगा? इसी ज्ञान का अभाव वहाँ के जनमानस में था। इसीलिए न धार्मिक विकीर्णता हुई, नहीं तो धार्मिक विकृतता की कोई आवश्यकता नहीं थी। द पीपुल हैव सीन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड गिवन इट्स डिफरेंट नेम। इन दिस पैरा हु reached to the highest and merged in supreme beings, they told all are same। उसके दिल में कतई जिन पहुँचे थे कही गए, सबकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो बुद्धिमान होते हैं, सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, जिसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ के पुजारी होते हैं, उनके अंदर न तो जात है न धर्म है, कुछ नहीं है। हम एक जात है, मानव। और मानवीयता मेरा धर्म है। इस मानव के अंदर में क्या स्वभाव, क्या संस्कार, क्या प्रेम होना चाहिए, वही हमारा धर्म है। यही उपदेश जब सिकंदर लोदी को कबीर ने सुनाई, तो आखिर था तो वह भी एक बहुत बड़ा बादशाह ना, एक बहुत बड़े राज्य का प्रशासक, उसके भी अंदर में तो कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर था। उन्होंने वहाँ अटका, कहा तब शेख तकी ये क्या कहता है, बात तो ये लगभग ठीक कर रहा है। कहा नहीं हजूर, ये रोज़ा निवाज का बहुत क्रिटिसाइज करता है। रहा न गया कबीर से। कबीर ने कहा, काजी सुनो, काजी काज करा बहु कैसा, घर घर जब करा बहु भैसा,
बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जाना पीर कहाया, वैता पड़ी पड़ी जग भर माया, दिन को था रोजा रहा, रात हाना था गाय, यही खून वही सलाम वाले गुण, क्यों तेरी खुशी खुदाए। कहो एक अल्लाह पाक है और ये तमाम मखलूक उनके पुत्र हैं। सब कुछ है ना सृष्टि में। जो सृष्टि में आप एक कर्ता आरोपित करते हैं तो ये सृष्टि तो उन्हीं की है। सृष्टि में सारे जीव जहान जो हैं उस परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। तुम किसके गले छुरी चलाते हो? क्या उस वक्त तुम्हारे अंदर में दया नहीं रहती है और उसके गले में छुरी चला करके तुम भर दिन रोज़ा रहते हो, रात में गाय काट के मांस खाते हो, 4 बजे मगरिब के नमाज में खुदा को सलाम करते हो? कब तक तुम्हारे खुदा इस बात से खुशी होंगे? ऐसी ऐसी कटु बातें जब सिकंदर के सामने रखी कबीर ने तो उन्होंने कहा धन्यवाद, दोष मेरे काजी में है। और ऐसी क्षमता और ऐसा साहस मेरे ख्याल में किसी और संत कवियों ने शायद नहीं कर पाया। मैं किन्हीं और का नाम न लूँ, जो भी साहित्य है आपके सामने, जो भी ग्रंथ है आपके सामने, वह उस शासन और सामंत के अनुकूल है, चाहे वहाँ जज्बात आपसे पीछे ही ना क्यों पड़ जाए। अब जैसे मान लीजिए लाओ त्से के 21 फैक्ट्स, इमेजिन फैक्ट्स, 21 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था कि इस सृष्टि में सबसे पहले कौन? तो उन्होंने कहा नारी। और वाकई एक नारी शक्ति ऐसी शक्ति है। देखिए, भग द्वारे एक बालक आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, एक के मटिया एक कुम्हारा, एक सबन के सृजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई, जठराग्नि गर्भास जठराग्नि मह दिन प्रजाली, तामह आप भय प्रतिपाली, बहुत जतन ते बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। बाप पूत के एके नारी एके माय बिया, ऐसा पूत सपूत न चिन्हा बापई चिन्हे धाय। जो भी मानव है एक नारी प्रजाति से उनका जन्म हुआ। तो लाओ त्से ने जो कहा कि सृष्टि का पहला शक्ति नारी शक्ति है। अब क्या मजबूरी उस समय में हो रही होगी इस बात को कहने का कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जरा सा विचार करें, ये पंक्ति उस किताब को शासन और सामंत शाही के अनुकूल पेश किया जा रहा है। और आज विद्वानों के बीच में, अब जैसे आपके डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, उन्होंने 3 ऐसे ऐसे प्रश्न खड़ा किए हैं जिसका जवाब आज किन्हीं विद्वानों के मुंह में नहीं है। साधारण से 3 सवाल है। बाली का छल पूर्ण वध, सीता का निष्कासन और शूर्पणखा विरूपीकरण। हिंदी साहित्य के प्राचीनतम इतिहास में ये सवाल अंकित है, लेकिन इसका जवाब कहीं आज तक नहीं है। सुनी सुनाई बात है, चलो सबके पीछे मैं भी जय हो जय हो जय हो जय हो करता हूँ। वैसे तो इस मिस्टीरियस वर्ड के मिस्ट्री को शायद कोई समझता है। एक कहावत में है, भाई क्यों रो रहे हो? का पंडित जी रोने लगे इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। एक कहावत है कि पंडित जी कथा पढ़ा रहे थे और वेद के उच्चारण को बड़ी रो रो के कर रहे थे, तो जिनने संकल्प लिया था उसने भी रो रो के उसका नकल कर रहे थे। तो पूजा खत्म हो गई तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे थे? कहा पंडित जी रो रहे थे इसलिए हम भी रो रहे थे। तो रोने के रहस्य को तो समझा नहीं। जरा सा इस बात पर गौर कीजिएगा। दर्शन है यह कबीर की, ये अकाट्य दर्शन है। कबीर ने कहीं कॉपीराइट नहीं है। जितनी भी वाणी आपको कबीर की मिलेगी
सब उनके मौलिक चिंतनों का ही उल्लेख है। इसमें किसी वेद, पुराण, उपनिषदों का कॉपीराइट नहीं लिया गया है। कारण है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सब्जेक्ट बड़ी लंबी पड़ जाएगी। आपको मैं 5000 ईसा पूर्व की एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव संहिता। शिव संहिता कोतर शतक, और उस कोतर शतक में हमने एक संवाद पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि शंकर जी और पार्वती महारानी दोनों किसी जगह बैठे हुए थे, ब्रह्म विचार कर रहे थे योग मुद्रा में। तो रहा न गया पार्वती जी से पूछ डाली एक प्रश्न, स्वामीन अक्षर तृतीयं स्वामीन कबीरम इति को भवेत किंग देवो उपदेवो वाबुर्भे तन्मे जगत पते। भावार्थ सरल है। स्वामी जी एक चीज़ हमको बताइए, मृत्यु भुवन चाहते हैं तो लोग कबीर कबीर हल्ला करता है, क्या अर्थ है इसका? और शंकर जी बड़ी प्रेम से जवाब देते हैं, देखो पार्वती, क परब्रह्म उच्यते बीच मानव विद्यते, क परब्रह्म उच्यते बीच माया विद्यमानो विशिष्यते, रंग रमनते सर्वभूतानि यत कबीरस्य उच्यते। कबीर शब्द एक बहुत रहस्यमयी शब्द है। 1455 में जो आए थे उनका भी नाम कबीर था, और कबीर आपके हिंदी साहित्य में एक सारगर्भित शब्द है। क्यों? 1983 की बात है, हमने भागलपुर में एक हाजी साहब के यहाँ बैठा हुआ था, हाजी तैयब, चंपानगर बिसरी स्थान के पास में है। उनके सामने एक स्कूल था, उस पर लिखा हुआ था मकतबे कबीर। तो हम भी शरारती एक नंबर के, उनसे पूछा, हाजी साहब देखिए तो ये तो हिंदुओं का गुरु पीर है, तो फिर आप अपने स्कूल पे इनका नाम क्यों लिख दिए हैं? कहा जी देखो, कबीर का अर्थ ये नहीं होता, कबीर का अर्थ होता है महान, सर्वश्रेष्ठ, बड़ा। अब ऐसे नामों की उपाधि, कुछ संजोग होता है, कुछ राशि होती है, ऐसा भी नाम उसके लिए दिया जाता है जिनको उनकी क्षमता हो। तो अब मान लीजिए आपको कबीर के खास विषयों से मैं आपको नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि तो 20 मिनट का अगर वीडियो होगा तो इसको चाहिए कम से कम 500 MB अपलोड करने के लिए। फिर आगे आने वाले समय में इसके ऊपर मैं आपको कुछ विचार दूंगा। तो लीजिए इसी शब्दों के साथ